हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी को। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी जिस टाइम भी तुम वीडियो देखो उसी टाइम के लिए बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कोलिजन। कोलिजन क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, दो बॉडीज का इंटरेक्शन। ठीक है, और पार्टिकल ड्यू टू विच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज चेंज इज कॉल्ड कोलिजन। उसे क्या कहते हैं बच्चों? कोलिजन कहते हैं। दो बॉडीज में इंटरेक्शन हो, जैसे दो कार आपस में टकराए, ठीक है, उसके बाद उनकी वेलोसिटीज क्या होगी बच्चों? चेंज होगी, उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, उनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं बच्चों? कोलिजन। जैसे एक बॉडी ये थी बच्चों और एक दूसरी बॉडी ये थी, ये आपस में आई, टकराई आपके पास, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट चेंज नहीं होता, टेंजेंशियल डायरेक्शन में there is no component change along the tangential direction, सिर्फ along this direction, नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा? कंपोनेंट है चेंज होता है, नॉर्मल डायरेक्शन, क्योंकि इधर तो कोई कुछ चेंज नहीं होता। वो दो बॉडी एक इधर आई, एक इधर से, के दोनों में आपस में कोलिजन हुआ, ठीक है। तो ये अभी मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी बाद में। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं होता, ठीक है, सिर्फ मोमेंटम किधर की चेंज होता है आपके पास, वेलोसिटी चेंज होती है किस डायरेक्शन में? नॉर्मल डायरेक्शन में। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों कोलिजन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसी सिचुएशन को कोलिजन। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ कोलिजन। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। बेसिकली बच्चों कोलिजन होता है, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। एक होता है बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, एन इनइलास्टिक कोलिजन। एक होता है बच्चों इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक या पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन लिख लो, इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन मतलब बच्चों ये पार्शियली तो क्या है? इलास्टिक, पार्शियली क्या हो? इलास्टिक, और पार्शियली क्या है आपका? पार्शियली बच्चों क्या है ये? इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, ठीक है। एक ऐसा कोलिजन बच्चों जो पार्शियली क्या हो? इलास्टिक, और पार्शियली क्या हो? इनइलास्टिक। ऐसे कोलिजन को बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। और डेली लाइफ में हमारा यही कोलिजन होता है। जैसे कार आई, आपस में टकराई, ठीक है, दो बच्चे आपस में टकरा गए, दो बॉल आपस में टकरा गई, तो ये कोलिजन कैसा होता है बच्चों? इनइलास्टिक कोलिजन। एक कोलिजन में हम और बात करते हैं हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, और एक बात करते हैं ओब्लिक्यू कोलिजन, ओब्लिक्यू कोलिजन। क्या होता है बच्चों इसमें भी आपके पास? इसमें आपके पास क्या होता है? हेड ऑन कोलिजन में, हेड ऑन कोलिजन में एक बॉल ये आई और एक बॉल ये, दोनों में बिल्कुल आमने सामने टक्कर, ऐसा कोलिजन क्या कहलाता है? हेड ऑन कोलिजन। एक होता है ओब्लिक्वो कोलिजन, किसी एंगल पे, मतलब एक बॉल ऐसे जा रही है और दूसरी बॉल है, ये कुछ किसी एंगल पे इससे आके टकराए, आमने सामने ना हो, ठीक है। तो ऐसे किसी एंगल पे या इस तरह की जो सिचुएशन बनती है वो क्या कहलाती है? ओब्लिक्यू कोलिजन। अब इनको हम लोग बच्चों टर्न बाय टर्न क्या करेंगे? बात करेंगे। इतना नोट करिए बच्चों, सारे नोट करिए बेटा, कर लिया नोट? कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बात और बच्चों, कोलिजन की एक डेफिनेशन और एग्जिस्ट करेगी। क्या बच्चों? कि कोलिजन थ्रू आउट द कोलिजन, थ्रू आउट द कोलिजन मोमेंटम ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। ये नोट डाल के लिख लो, थ्रू आउट द कोलिजन, थ्रू आउट द कोलिजन, आउट द कोलिजन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम ऑफ द बॉडी नॉट चेंज, नॉट चेंज, और से रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। मोमेंटम क्या रहे बच्चों आपका? थ्रू आउट द बॉडी
बॉडी मोमेंटम क्या है, चेंज ना हो। थ्रू आउट द बॉडी बच्चों मोमेंटम आपका चेंज ना हो। ऐसी सिचुएशन जब भी बने तो क्या कहलाएगा, कोलिजन। कोलिजन के अंदर मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे इनिशियल चाहे फाइनल चाहे बीच में। इनिशियल देखो, फाइनल देखो, बीच में देखो, कहीं भी देखो, कोलिजन बच्चों कभी भी चेंज नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? नोट करिए इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अब इसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। एक कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बच्चों कभी भी लीनियर मोमेंटम और आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व चेंज नहीं होती। ए कोलिजन इज सेड टू बी, ए कोलिजन इज said to be perfectly इलास्टिक कोलिजन। इसी को इलास्टिक भी बोल देते हैं बच्चों, इलास्टिक कोलिजन को डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन भी बोल देते हैं, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन कह दो या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कह दो, ठीक है। इफ ए कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ both the linear momentum and kinetic energy both the linear momentum and kinetic energy of the system remains conserved, सिस्टम के थ्रू आउट काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम बच्चों क्या रहे आपका, कंजर्व रहे, वो आपका चेंज ना हो आपके पास, ठीक है। जनरली बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम remains same, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। जनरली परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन नहीं एग्जिस्ट करता। आइडियल कंडीशन में आपका परफेक्टली इलास्टिक और आपके पास ये कहें बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ कुछ हद तक एग्जाम्पल होते हैं आपके पास, एग्जाम्पल इसका कुछ हद तक, मतलब कि मैक्सिमम स्टेज होती है वैसे, हालांकि कंप्लीटली ऐसा कभी नहीं होता। आप इलास्टिक में ये कह सकते हो एक बॉल को तुमने इधर मारा, वो जितनी हाइट h हाइट पे आई इस सरफेस से टकरा के अगर वो h हाइट ही चली जाती है तो ऐसा कोलिजन कहलाता है बच्चों इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बात समझ आई कि जिसके अंदर मान आपने बॉल, कैसी बॉल जिसको तुमने सरफेस पे मारा और आपके पास वो ऊपर उतनी हाइट तक ही पहुंच गई, तो ऐसा कोलिजन क्या कहलाता है बच्चों, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ऐसा एग्जांपल देख लीजिए, ऐसा कोलिजन किसमें होता है, एटॉमिक पार्टिकल्स में, ठीक है। एटॉमिक पार्टिकल में मैक्सिमम क्या एग्जिस्ट करता है आपका इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। आपके पास मार्बल बॉल्स, बिलियर्ड बॉल्स, ये जो बॉल खेलते हैं ना, खेलने वाली बिलियर्ड्स बॉल होते हैं आपके पास, ठीक है। बॉल्स आर नियरली परफेक्टली, ये भी नहीं बच्चों, नियरली इलास्टिक, आर नियरली परफेक्टली इलास्टिक, आर नियरली इलास्टिक और नियरली हैव इलास्टिक कोलिजन, ठीक है बच्चों। मैंने कहा
इलास्टिक का परफेक्टली इलास्टिक का बच्चों इलास्टिक रेयर इवेंट है, रेयर ही ये कभी एग्जिस्ट करता है। बट हाँ, जैसे आपके एटॉमिक पार्टिकल, मार्बल बॉल्स, बिलियर्ड्स बॉल्स जो खेलते हैं ना ऐसे मार के, ऐसे मेज के ऊपर ऐसे बिलियर्ड बॉल्स, ठीक है, ऐसी जो इनमें जनरली आपका कौन सा एग्जिस्ट करता है आपका बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, नियरली एग्जिस्ट करता है। परफेक्टली तो डायरेक्ट तो मैं नहीं कह सकती, पूरा तो इनमें भी नहीं होता, पर हाँ नियरली इसमें कैसा कोलिजन होता है इनमें बच्चों, इलास्टिक कोलिजन होता है। इस सिचुएशन में कैसा कोलिजन होता है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन किसे कहेंगे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कभी भी चेंज ना हो, वो बच्चों हमेशा क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग ये लिख सकते हैं, नोट करिए बच्चों इसको एक बार। उसके बाद देखिए बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन, नोट कर लिया सबने पॉज करके। उसके बाद देखिए बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन जो क्या होता है आपका, पार्शियली इलास्टिक प्लस पार्शियली इन इलास्टिक। एक ऐसा कोलिजन जो थोड़ा इलास्टिक होता है और थोड़ा क्या होता है, इन इलास्टिक, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन या पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ए कोलिजन is said to be inelastic collision, inelastic collision, a collision is said to be inelastic collision if linear momentum remains conserved but kinetic energy not conserved, एक ऐसा कोलिजन जिसके अंदर लीनियर मोमेंटम तो क्या रहता है बच्चों, कंजर्व रहता है आपके पास, बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। ठीक है, इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम या बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, लीनियर मोमेंटम तो क्या रहता है बच्चों, कंजर्व रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व नहीं होता। ठीक है, डेली लाइफ में जैसे आप लोग कोई बॉल फेंकते हो फर्श पे, कोई भी क्रिकेट बॉल है, ठीक है, वो एच हाइट तक पहुंची तो ये सरफेस से टकराई, ये इतनी हाइट तक ही जाती है, एच डैश तक, कंप्लीट इस हाइट तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे क्रिकेट की बॉल होगी, रबड़ की बॉल होगी। ठीक है, डेली लाइफ में जो कोलिजन होता है, डेली लाइफ में जो भी कोलिजन हो रहा है, दो कार एक्सीडेंट हुआ, टू कार एक्सीडेंट, ठीक है, तो ऐसा कोलिजन कैसा है बच्चों, ये इन इलास्टिक कोलिजन। डेली लाइफ कोलिजन जैसे टू कार एक्सीडेंट कोलिजन, ठीक है, कैसा है ये, इन इलास्टिक कोलिजन, कैसा है ये, इन इलास्टिक कोलिजन। क्रिकेट की बॉल को, अगर क्रिकेट की बॉल को आप लोग, रबड़ की बॉल है, उसको मारते हो फर्श पे, तो उतनी हाइट तक कभी ऊपर नहीं आती, जितनी हाइट से उसको आपने ऊपर से इतनी हाइट से मारा तो थोड़ी सी ऊपर चढ़ती है, कंप्लीट हाइट पे वो नहीं आती। ऐसा कोलिजन क्या कहलाता है बच्चों, इन इलास्टिक, या इसमें पार्शियली इलास्टिक होता है ये और पार्शियली इन इलास्टिक होता है। नोट करिए बच्चों इसको, कर लिया, लिखिए। अब बात करते हैं परफेक्टली, लिख लिया बच्चों सभी ने, पॉज करके लिख लिया। अब देखो, अब बात करते हैं बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बच्चों।
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक कोलिजन, इसमें भी यही रहेगा बच्चों, पहली कंडीशन तो एक कोलिजन is said to be perfectly inelastic. A collision is said to be perfectly inelastic if after the collision both the bodies are move with common velocity. In that case also linear momentum remains conserved. Linear momentum remains conserved, but kinetic energy is not conserved. काइनेटिक एनर्जी बच्चों इस केस में भी कंजर्व नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऊपर वाली लाइन का, मान लिया बच्चों ये एक लकड़ी का ब्लॉक है, ये क्या है बच्चों, लकड़ी का ब्लॉक है। ये आपने यहाँ से एक गोली फायर करी, बुलेट फायर करा आपने यहाँ से, ये यहाँ से बच्चों आपने एक बुलेट को फायर करा, बुलेट को, ठीक है, एक बुलेट को यहाँ से आपने फायर करा, ठीक है, गन से ये एक बुलेट गया, ये गन थी, इस गन से ये एक बुलेट गया, ये गन ऐसे बना दो ऐसे, ये गन से एक बुलेट निकला, ठीक है, ये क्या है बच्चों, गन है, इस गन से एक बुलेट निकला और ये वुडन बोर्ड है, ठीक है, वुडन बोर्ड, एक लकड़ी का बॉक्स है, ये जाएगा इसके अंदर घुस जाएगा, ये बुलेट इसके अंदर घुस जाएगा और आफ्टर द कोलिजन दोनों एक साथ, ये बुलेट इसके अंदर है और आफ्टर द कोलिजन दोनों एक साथ बैक जाते हैं, पीछे की डायरेक्शन में जाते हैं, कॉमन। तो जब वो जैसे बुलेट इस लकड़ी के अंदर घुसेगा, लकड़ी के बॉक्स में एकदम से घुसेगा, वुडन बॉक्स में ये बुलेट, तो जैसे ही घुसेगा तो एक कॉमन वेलोसिटी से क्या जाएगा, एक कॉमन वेलोसिटी से इसके साथ पीछे मूव करेगा। तो जो पीछे, ये लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था, उसमें बुलेट फायर हुआ तो वो बॉक्स पीछे जाएगा, तो जो पीछे जाएगा उस सिचुएशन में बुलेट और बॉक्स दोनों की वेलोसिटी क्या रहती है बच्चों, कॉमन रहती है। तो ऐसा कोलिजन क्या कहलाता है बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये लकड़ी के अंदर घुस गई है और दोनों कॉमन वेलोसिटी से एकदम से क्या जाएंगे बच्चों, पीछे जाएंगे, ठीक है, ये लकड़ी के अंदर फंस गया, बुलेट लकड़ी के अंदर फंस गया और एकदम से दोनों पीछे कॉमन वेलोसिटी से क्या जाएंगे बच्चों, ब्लॉक जो है अंदर से खाली नहीं, लकड़ी पूरी भरी हुई है, ठीक है, पूरा लकड़ी का बॉक्स भरा हुआ पूरा अंदर से, ठीक है, तो ये कॉमन वेलोसिटी से क्या जाएंगे, पीछे मूव करेंगे। तो ऐसा कोलिजन कैसा होता है आपका, इन इलास्टिक। एक और एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल, ठीक है, दूसरा एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर 2, मड ऑन द वॉल, मड ऑन दी वॉल। अरे दीवार पे कीचड़ मारोगे, मड वाला कीचड़, दीवार पे उठा के कीचड़ को मारा तो दीवार के चिपक जाता है ना, दीवार इनिशियली रेस्ट में है, दीवार इनिशियली किसमें आपका बच्चों, रेस्ट में। इसमें एक बात रहेगी इनइलास्टिक कोलिजन में कि एक बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगी, ये देखो रेस्ट में है, ये इसकी u2 0 और ये u1 वेलोसिटी से मूव करके आ रहा है। आफ्टर द कोलिजन ये दोनों कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे दीवार है, दीवार पे आपने कीचड़ को मारा, ठीक है, तो मड ऑन द वॉल, मड मतलब कीचड़, ठीक है, तो दीवार पे आप कीचड़ को मारोगे, दीवार रेस्ट में है और जैसे कीचड़ को फेंकोगे किसी u वेलोसिटी तो उसके चिपक जाएगा, तो दोनों वेलोसिटी क्या होगी, कॉमन, दोनों फाइनली रेस्ट में आ गए, ठीक है। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन। मूविंग कॉमन मतलब कि आप ये भी कह सकते हो बोथ आफ्टर द कोलिजन बोथ द बॉडीज हैव कॉमन वेलोसिटी। आप मूव में मत लिखो, आफ्टर द कोलिजन बोथ द बॉडीज हैव, ऐसे मत लिखो, मुंह में कंफ्यूजन होता है, हैव कॉमन वेलोसिटी, बोथ द बॉडीज हैव कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी। अब क्लियर डेफिनेशन से ये मूव कर भी सकते हैं या नहीं, जैसे यहाँ पे मूव कर रहे थे, मड ऑन द वॉल के केस में मूव नहीं करेंगे, लेकिन दोनों की वेलोसिटी कोलिजन, दीवार की टकराया कीचड़ तो दोनों की टकराया तो दोनों की वेलोसिटी क्या वहां पे सेम है, वो रेस्ट में है, वो मूव कर रहे हैं।
कभी लिख सकते हो बोथ द बॉडीज हैव कॉमन वेलोसिटी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। नोट करिए बच्चों इसको एक बार जल्दी से। अब मैं एक बार इसको सारे कंक्लूजन एक बॉक्स में लिख देती हूँ, नोट कर लीजिए जल्दी से। कैमरे में दिख रहा है ना सब? दिख रहा है, ठीक है। नोट कर लिए बच्चों। अब देखो, अब देखिए बेटा, हो गया नोट बेटा। अब देखो एक टेबल बना देती हूँ। नेम ऑफ कोलिजन, नेम ऑफ कोलिजन, नेम ऑफ कोलिजन, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एक और लिख लो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। नेम ऑफ कोलिजन, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो हर केस में कंजर्व रहेगी बच्चों। टोटल एनर्जी दिख रहा है ना सभी को ऊपर? और कैमरे में चेक करूं, दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है। टोटल एनर्जी क्या लिखोगे बच्चों? नेम ऑफ कोलिजन, नेम ऑफ कोलिजन, मैं थोड़ा नीचे लिख दूं। नेम ऑफ कोलिजन, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब दिख रहा है ना सभी को? अब देखो नेम ऑफ कोलिजन से पहले बात करते हैं बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक में लीनियर मोमेंटम क्या रहता है बच्चों? कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, टोटल एनर्जी भी कंजर्व। तीनों में क्या रहता है बच्चों? ये कंजर्व। अब बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक मतलब जो पार्शियली क्या हो, इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, ठीक है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी हमेशा बच्चों क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसमें क्या रहेगा बच्चों? लीनियर मोमेंटम तो इस केस में भी क्या रहेगा? कंजर्व। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों? कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, ठीक है। और टोटल एनर्जी बच्चों कंजर्व। यही मैंने आपको बताया अभी तक के लेक्चर में बच्चों, मैंने आपको यही पढ़ाया। समझ आई बच्चों ये बात सबको? क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट सभी को? ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये सब बेसिक नॉलेज बताई, कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है बच्चों? क्लियर है ये पॉइंट सभी को? अब बात करते हैं बच्चों हेड ऑन कोलिजन की, या इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल मोशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल मोशन। नोट कर लिया बच्चों ये सभी ने? अब देखो, अब बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल मोशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल मोशन। 1 सेकेंड बच्चों, 1 मिनट। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल मोशन, मोशन।
या इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। ये थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, ध्यान से देखेंगे, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसके अंदर जैसे ये एक बॉल है जिसका मास m1 है, ये कोई भी बॉडी है, तो ये कार1 कह दो, कार1, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है। एक दूसरी बॉडी है, कार कह दो, बॉडी कह दो, ठीक है, और कार, ये दूसरी बॉडी है जो आपके पास u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका मास क्या है बच्चों, m2 मास है, इसका मास क्या है, m1। अब देखो ऑब्वियस सी बात, अगर u1 ज्यादा है किससे, u2 से, तभी इन दोनों में टक्कर हो सकता है। एक स्कूटी आगे, एक स्कूटी पीछे। अगर पीछे वाली स्कूटी की स्पीड ज्यादा है तभी वो इससे टकरा सकती है। तो ये कंडीशन कब की है बच्चों, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ठीक है, फिर ये दोनों आपस में टकराएंगे, दोनों में ऐसे टकराएंगी, m1 मास m2 मास। ठीक है, ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये कब होगा, ये सिचुएशन कब बनेगी बच्चों, ड्यूरिंग कोलिजन। ये सिचुएशन कब बनेगी बच्चों, ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, इसका मास m1 है, इसका मास m2, ये किसी वेलोसिटी v2 से मूव करेगी, ये किसी वेलोसिटी v1 से मूव करेगी। आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटीज बच्चों क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सॉरी, ये m1 और ये आपका m2। m1 मान लिया किसी v1 वेलोसिटी से मूव करेगा और m2 मान लिया बच्चों किस वेलोसिटी से मूव करेगा, आफ्टर कोलिजन। देखो फिर से देखिए, पहले ये स्कूटी पीछे जा रही थी, ये आगे जा रही थी, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन थी। फिर वो टकराई दोनों, यहाँ पे दोनों में क्या हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन दोनों आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, आफ्टर द कोलिजन, ये कंडीशन बनी। फिर आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन मान लिया m1 मास की बॉडी किसी v1 वेलोसिटी से मूव करेगी और m2 मास की बॉडी किसी v2 वेलोसिटी से मूव करेगी। आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, एक बार इसको नोट करिए, फिर इसमें कंसेप्ट लगाते हैं। नोट कर लिया, ये एक बार बना लो, ये इसको बना लिया। ठीक है, तो देखो, एज लीनियर मोमेंटम, एज लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन या एनी कोलिजन, कोई भी कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम हमेशा बच्चों क्या रहता है, कंजर्व। एज लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व इन एनी कोलिजन, मैं ऐसे लिख देती हूँ, इन एनी कोलिजन, किसी भी टाइप का कोलिजन हो बच्चों, लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन इक्वल होगा मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। दिख तो रहा है ना बच्चों कैमरे में, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, m1 u1 m2 u2, m1 u1 m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, एक साइड m1 को एक साइड ले लो, m2 को एक साइड ले लो। ठीक है, तो m1 को इधर ले आओ, m1 ये इधर आएगा बच्चों, तो m1 देखो m1 u1 माइनस m1 v1, मैं एक स्टेप करके दिखा रही हूँ, m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, m1, ये ऊपर से नोट कर लिया बच्चों, डायग्राम हटा दूं इसको मैं, ये हटा रही हूँ ऊपर से। ठीक है, सब समझ आ जाएगा ना, ये हटा रही हूँ आपको। तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या आ गया, थोड़ा डेरिवेशन लंबा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पेशेंस से। तो इधर से m1 कॉमन आ गया, तो m1 कॉमन, तो क्या बचा, u1 माइनस v1 बराबर इधर से m2 कॉमन, क्या बना, v2 माइनस u2, v2 माइनस का u2 बन गया। यहाँ से इतना हो गया सबके पास। अब बात करते हैं, अब आप किस कोलिजन की बात कर रहे हैं बच्चों, इलास्टिक कोलिजन। किस कोलिजन की बात कर रहे हैं बच्चों, इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं।
तो इलास्टिक कोलिजन, ये सब लिख लिया बच्चों सबने, नोट कर लो एक बार जल्दी से, हटा रही हूँ मैं यहाँ से, हो गया नोट, ठीक है। अब आप किसकी बात कर रहे हो बच्चों, इलास्टिक कोलिजन की, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है बच्चों, कंजर्व, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, कंजर्व रहेगी। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ से 1/2 m1 u1 का स्केयर प्लस 1 तो कंजर्व का मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन। मैं एक स्टेप थोड़ा बीच में मिस कर रही थी, बिफोर कोलिजन, समझ आ रहा है ना, बिफोर कोलिजन बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर है बच्चों काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो क्या लिखोगे 1/2 m1 u1 का स्केयर प्लस 1/2 m2 u2 का स्केयर बराबर आफ्टर द कोलिजन 1/2 m1 v1 का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 का स्केयर बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से 1/2 से 1/2 बच्चों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यहाँ से भी m1 u1 का स्केयर, इसको इधर ले आओ m1 v1 के स्केयर को, m1 v1 का स्केयर, इसको उधर ले जाओ बच्चों, ये है m2 v2 का स्केयर माइनस m2 u2 का स्केयर, इसको मैं उधर ले गई और इसको मैं बच्चों इधर ले आई, इसको मैं उधर ले गई, ठीक है। तो यहाँ से m1 कॉमन, क्या बचा u1 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर, ये क्या बचा m2 कॉमन v2 का स्केयर माइनस u2 का स्केयर। इसको क्या लिख सकते हो बच्चों यहाँ से u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1। इसी तरह इसको भी क्या लिख सकते हो v2 माइनस u2, v2 प्लस u2। अरे a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये a स्केयर माइनस b स्केयर, तो a माइनस b a प्लस b, तो u1 माइनस v1 u1 प्लस v2। सिमिलरली यहाँ पे इसको नंबर 2 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो। नाउ 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 को 1 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। तो देखो ये 2 है, इसके नीचे 1 लिख देती है, 2 है ना, अब इसके नीचे मैं 1 लिख देती हूँ, सीधा कर दो, मेरे पास जगह कम है। मैं क्या कर रही हूँ 2 को 1 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये m1, ये क्या आ जाएगा बच्चों u1 माइनस v1, ये एक स्टेप सीधा लिख दी। अब मैं अलग से लिखती हूँ तो मेरे पास थोड़ी जगह कम थी, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। मैंने इस 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाई m2 v2 माइनस u2। तो अगर m2 से m2 कैंसिल, v2 माइनस u2 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा बेटा u1 v1 बराबर v2 प्लस u2, ठीक है। इतना नोट करो बच्चों, नोट कर लिया। इसको नंबर 3 इक्वेशन कह दो। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वेलोसिटीज निकालनी, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कोलिजन की बेसिक डेफिनेशन में, आफ्टर द कोलिजन बॉडीज वेलोसिटीज आर चेंज। आफ्टर द कोलिजन बॉडी की वेलोसिटी बच्चों क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये हमें ये निकालना है कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी और कैसे बच्चों चेंज हो रही है। क्लियर बच्चों, नोट कर लिया इतना, ये नोट करो जल्दी से, ठीक है। इसको हटा दो सब, मैं यहाँ से हटा दो बच्चों। अब देखो ये सब मैंने हटा दिया। अब मेरे पास यहाँ से क्या करो बच्चों, ये वैल्यू निकाल लो, यहाँ से v1 की वैल्यू निकालो, ये v1 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से v1 निकालो, तो v1 निकालोगे तो क्या बचेगा बच्चों, ये v1 बराबर v2 प्लस u2 माइनस u1, इसको नंबर 4 कह दो। अब देखो स्टार्टिंग में एक इक्वेशन थी हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की क्या थी बच्चों, वो m1 u1 m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसी सिचुएशन थी ना हमारे पास। अब क्या करो बच्चों, यहाँ पे v1 की वैल्यू रख दो, क्या कर दोगे, इसको नंबर 5 कह दो थोड़ी देर के लिए। यूजिंग द
वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम 4 into 5। V1 की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है बच्चों। तो सोल्व करेंगे आप लोग यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास, ये M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1 V1 रख लो, V1 कितना बच्चों ये लिख दो, V2 प्लस U2 माइनस U1, ठीक है, प्लस M2V2, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V2 M1U2 माइनस M1U1, इस M1 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दी, प्लस M2V2। अब देखो V2 यहाँ भी है, V2 यहाँ भी है, तो V2 को एक साथ लिख लो बच्चों। अब इधर ये क्या बचा, देखो M1U1 प्लस M2U2, इसको इधर ले आओ, ये बचा बच्चों आपके पास M1U2 M1U1, इसको इधर लाऊंगी ये माइनस और ये इधर आएगा तो प्लस, समझ आ गया। और ये इसमें M1V2, ये देखो ये दोनों V2 इसमें भी है V2 इसमें भी है, तो V2 कॉमन ले लूं, ये देखो ये बना ना M1V2 प्लस M2V2, तो यहाँ से मैं अगर V2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा M1 प्लस M2। ये बात समझ आ गई, ये बात क्लियर हुई बच्चे सभी को। अब देखो ये M2U2, ठीक है, ये M1U1, ये देखो ये टर्म देखो M1U1 कितनी होगी ये 2M1U1, देखो ये वाली दोनों टर्म समझ आ रही, रेड पेन से दिखाऊंगी करके, देखो यहाँ से ये दोनों टर्म देखो बच्चों, ये देखो एक टर्म ये और एक ये दिख रही है ना अलग अलग, तो ये दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे। अब प्लस देखो ये देखो यहाँ से U2 कॉमन, U2 इसमें भी है U2 इसमें भी है, क्या आ जाएगा U2 कॉमन M2 माइनस M1, क्या आ गया बच्चों यहाँ से ये V2 M1 प्लस M2। अब आपको वेलोसिटीज निकालनी थी आफ्टर द कोलिजन, तो V2 निकालो बच्चों यहाँ से, V2 क्या कर लो, सोल्व कर लो, तो V2 क्या आ जाएगा 2M1U1 प्लस U2, ये जैसा एज इट इज M2 माइनस M1, ये इसके नीचे आ जाएगा। अरे मैंने उल्टा लिख दिया, कोई डाउट है क्या, ये सब एज इट इज, मैं ऊपर बात दोबारा लिख दूंगी, ये बना M2 माइनस M1 इंटू U2, अरे U2 इसके साथ ही आगे पीछे लिख दिया बस, ये V2 एज इट इज इधर और ये इसके नीचे आ गया M1 प्लस में M2, क्या आ गया बच्चों ये M1 प्लस में M2, तो ये V2 वेलोसिटी आ गई आफ्टर द कोलिजन। सिमिलरली क्या निकाल लोगे, V1 वेलोसिटी, एक बार इसको नोट करो, मैंने कुछ नहीं करा, इस V1 को यहाँ रख दिया, ठीक है, V1 को रखा तो V2 निकल के आ गया। अब मैं V2 निकाल लूंगी यहाँ रख दूंगी तो मेरे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा, अलग मतलब दूसरी फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे पास V2 क्या आ गया बच्चों, यहाँ से हटा दो एक बार इसको, मैं इधर लिख रही हूँ V2 को, इधर देखो मैं इधर लिख रही हूँ V2 क्या आया बच्चों यहाँ से आपके पास, ये मैं इधर हटा दूँ, सब ये हटा रही हूँ मैं थोड़ा सा, ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ से हटा रही हूँ, तो मेरे पास V2 कितना आया बच्चों यहाँ से M2 माइनस M1, मैं आगे पीछे करके लिख रही हूँ, U2 प्लस 2M1U1 बराबर M1 प्लस M2, ठीक है, ये मेरे पास V2 आ गया। अरे मैंने आगे पीछे लिखा, तुम चाहो तो वैसे ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे लिख देती हूँ 2M1 2 जैसा है वैसा लिख देती हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ, प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये आ गया बच्चों आपका V2, ये क्या आ गया बच्चों आपका V2 आ गया, ठीक है। अब मैं सिमिलरली क्या निकालूं, V1, सिमिलरली वी फाइंड द V1, क्या निकाल दूंगी मैं, V1 निकाल दूंगी, ठीक है। V1 कैसे निकालेंगे, देखो V1 में क्या करो, V1 के लिए क्या करोगे बच्चों, अब यहाँ से V2 निकाला था ना, हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था V1 प्लस U1 बराबर V2 प्लस U2, यही इक्वेशन है ना ये, अरे इस U1 को इधर ले गई, अगली बार V2 निकाल लो, तो V2 निकालोगे तो क्या आएगा V1 प्लस U1 माइनस का U2 बराबर V2, ठीक है।
तो v2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो यहाँ से। ये सब तो समझ आ रहा है ना ऊपर से, ये सब ऊपर से हटा दो, नोट करना चाहते कोट कर लो, नोट एक बार नोट कर लिया, थोड़ी जगह बन जाएगी। तो मेरे पास v2 को क्या निकल जाएगा इस बार बच्चों, v2 निकल गया मेरे पास v1 प्लस u1 माइनस का u2, इसको नंबर 5 कह दो। ठीक है, अब आपके पास एक इक्वेशन पहले ही थी जो भी थी आपके पास m1 u1 m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये जो भी थी पता नहीं मैंने क्या मानी थी, शायद ये, इसको मैं p मान लेती हूँ अभी, या 6 मान लेती हूँ, पहले जो भी मानी थी अब मैं इसको 6 मान लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इस v2 की वैल्यू इसमें रख दो, लिखो यूजिंग द वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम 5 इंटू 6 5 से किस में रख दो बच्चों, 6 में रख दो। तो क्या बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 रख रहे हो ना आपके पास, या v2 रख रहे हो, v2 कितना है, ये रहा v1 प्लस u1 माइनस का u2। सोल्व कर लो बच्चों इसको, m1 u1 m2 u2, थोड़ा डेरिवेशन लंबा बट इजी है बच्चों, m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u1, इस m2 को अंदर ले गई, इस m2 को मैं अंदर ले गई, m2 u2। ठीक है, अब देखो m1 v1 m2 v1 ये दिख रहा है मुझे यहीं पे, इसको मैं एज इट इज रख दूं यहीं पे, तो मेरे पास यहाँ से v1 कॉमन, तो क्या बचेगा m1 प्लस m2, इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो इधर ये क्या बच्चों m1 u1 प्लस m2 u2, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा m2 u1, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसको बाद में लिखते हैं प्लस का m2 u2 बराबर इसमें v1 कॉमन, ये m1 प्लस में m2 इंटू v1। ठीक है बच्चों, अब देखो ये m1 m2 u2 दो टर्म बन रही है, प्लस हो जाएंगी, तो ये बना देखो यहाँ से, अरे ये दो टर्म दिख रही है ना अलग से, देखो मैंने पेन से क्रॉस कर दिया, एक टर्म ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ देखो इसमें इन दोनों में से u1 कॉमन है, इन दोनों में क्या है u1 कॉमन है, तो u1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा इन दोनों में से, देखो पहले m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस m2 u2 बन जाएगा ये u2 बराबर v1 m1 प्लस में m2, v1 को निकाल लो, ये बन जाएगा बच्चों यहाँ से m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये बच्चों बॉडी की वेलोसिटी आ गई आफ्टर द कोलिजन, तो ये क्या आ गई v1 एंड v2, यही पढ़ा था कोलिजन में कि आफ्टर द कोलिजन बोथ द बॉडीज वेलोसिटीज आर चेंज, आफ्टर द कोलिजन बोथ द बॉडीज वेलोसिटीज आर चेंज। वो कितनी चेंज होके आई, ये दोनों, ये v2 आई और ये आपके पास बच्चों v1 आई। इसको नोट करिए बच्चों, एक बार नोट कर लीजिए। अब इन दोनों से खेल खेलेंगे सारा, अब इन दोनों इक्वेशन के सारे केस मैं डिस्कस करूंगी। कर लिया नोट बच्चों, एक बार इसको हटा रही मैं यहाँ से, अब मैं दो इक्वेशन से ही सारे केस डिस्कस करूंगी। तो आफ्टर द कोलिजन बच्चों मैं दोनों वेलोसिटीज लिख रही हूँ, v1 वेलोसिटी कितनी आई m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2, नीचे m1 प्लस में m2। ठीक है, तो ये बच्चों क्या आ गई आपकी v1। इसी तरह v2 देखो, v2 क्या है बच्चों, ये v2 m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 m1 प्लस में m2, ये दोनों इक्वेशन आ गई आपके पास। ये क्या आ गई वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन, ये दोनों क्या आ गई बच्चों वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। ये क्या है वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन के बाद बॉडी की दोनों की वेलोसिटीज आपको मिल गई बच्चों।
ठीक है। अब एक बात सुनो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे अब इनके केस डिस्कस, एक बार तरीका याद सुन लो, एक बार इसको याद कैसे, क्योंकि इसमें v1 है ना, 1 है ना वेलोसिटी, तो यहाँ 1 में से घटेगा m1 माइनस m2, फिर यहाँ पे u1 ही आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ गया, और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, फिर 2m2 u2, नीचे दोनों में m1 प्लस m2 है, नीचे इसमें भी m1 प्लस m2 है, इसमें भी क्या है बच्चों m1 प्लस m2। इसी तरह यहाँ 2 आया ना, देखो तो 2 में से घट रहा है m2 माइनस m1, फिर u2, यहाँ 2 आया तो यहाँ भी 2 आया स्फिक्स, यहाँ स्फिक्स 2 आया तो यहाँ भी स्फिक्स 2 आया, फिर इधर तो क्या बचेगा, 2 आ चुका, यहाँ 1 आना ही है, 2m1 प्लस 2m1 u1। इस तरह लॉजिक से थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से, अब बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट, इफ m1 बराबर m2, both the bodies have same mass, दोनों का मास क्या है, सेम है, सेम मास, दोनों की बॉडीज का मास क्या है बच्चों, सेम है, तो क्या लिखोगे v1, v1 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से m1 प्लस m2, मास बराबर m1 प्लस m2 बराबर m के, m1 प्लस m2 बराबर मान लिया m, मास दोनों का बराबर है, क्या हो जाएगा बच्चों, ये फैक्टर v1 में क्या बन जाएगा 0, क्योंकि क्या करोगे m माइनस m करके दिखाऊं u1, ये 2m u2, ठीक है, m प्लस m ये 2m बन जाएगा, ये फैक्टर तो 0, इस m से ये m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख दूं इस फैक्टर को, तो ये बचेगा 2m u2 डिवाइडेड बाय 2m, 2m से 2m कैंसिल इनटू u2। इसी तरह v1 को देखो, v1 क्या है बच्चों m, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2m u1 बराबर 2m, 2m से 2m कैंसिल इनटू u1। तो देखो बच्चों क्या आया, v1 आया u2 के बराबर, और v1 आया, v2 आया u1 के बराबर। ये क्या बता रहा है, आप इनिशियली देखो, ये आपके पास बॉडी थी जिसका मास m1 था, जिसकी वेलोसिटी u1 थी, ये बॉडी थी जिसका मास m2 था, वेलोसिटी u2 थी। आफ्टर द कोलिजन जिस बॉडी का मास m1 है, ठीक है, मास दोनों का सेम, इसका मास m है, इसका भी मास m है, मास सेम है दोनों का, तो ये जो u1 से मूव कर रही है, ये कितने से मूव करेगी आफ्टर द कोलिजन, v1 कितना आ गया u2, और आफ्टर द कोलिजन v2 कितना आ गया u1, मतलब कि ये u2 वेलोसिटी से मूव करेगी और ये u1 वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ये क्या बता रहा है, आफ्टर द कोलिजन velocities are exchanged, velocities are exchanged, velocities are exchanged, velocities क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्सचेंज हो जाए, इफ मास इज सेम, इफ मास सेम, दोनों बॉडीज का मास क्या है सेम, तो आफ्टर द कोलिजन ये वेलोसिटीज क्या हो जाएंगे एक्सचेंज। ऐसा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर की प्रोसेस में होता है, ये प्रोसेस जो अक्कर होती है ना, ये न्यूट्रॉन स्लो डाउन करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन वाली जो प्रोसेस होती है उसमें ये सिचुएशन होती है आपके पास। तो आप लिख सकते हो इन न्यूक्लियर रिएक्टर ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन दिस प्रोसेस इज अक्कर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब हेड ऑन कोलिजन होता है तो ये सिचुएशन क्या होती है बच्चों, अक्कर होती है आपके पास। किसमें होती है ये, न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है ये वाली प्रोसेस। किसमें होती है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जब न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना होता है ना, जब चेन रिएक्शन बनती है, एटम बम की कंडीशन बनती है, चेन रिएक्शन बनती है, तो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए ये प्रोसेस अक्कर होती है। ठीक है, नोट करिए बच्चों इस पहले केस को। तो क्या होगा, अगर दोनों बॉडीज का मास सेम होगा तो आफ्टर द कोलिजन उनकी वेलोसिटीज बच्चों एक्सचेंज हो जाएंगी, उनकी वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज। नोट कर लिया। अब देखो इफ ए बॉडी कोलाइड विद ए स्टेशनरी बॉडी। अब केस बात करते हैं कि मान लिया U2 क्या है 0। अब सारे केस किसके आएंगे, अब केस नंबर 2 देखो, सारे केस क्या रहेंगे कि व्हेन बॉडीज कोलाइड अगेंस्ट ए स्टेशनरी बॉडी, व्हेन बॉडीज कोलाइड्स
अगेंस्ट ए स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी, बॉडी क्या करिए बच्चों, स्टेशनरी बॉडी के अगेंस्ट क्या करिए, स्टाइस, मतलब U2 0 है। U2 क्या है बच्चों, 0, मतलब ये बॉडी तो मूव कर रही है U1 वेलोसिटी से जिसका मास m1 है, और ये बॉडी किसमें, रेस्ट में है। अब सारे केस ये डिस्कस करेंगे कि U2 किसमें, रेस्ट में। U2 किसमें, आपका m2 रेस्ट में, तो मतलब U2 0 है। U2 क्या है, 0, मतलब कि एक बॉडी आई रेस्ट में, इससे टकराई, रेस्ट में आके इससे टकराई। तो देखो इन दोनों इक्वेशन क्या बन जाएंगे, U2 0 व्हेन U2 is 0, U2 क्या है, 0, तो V1 क्या बन जाएगी बच्चों, m1 माइनस m2 इंटू U1। U2 0 है, नीचे डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। U2 तो 0 हो गई ना ये वाली सिचुएशन। अब V1 में देखो, V2 में ये U2 तो 0, U2 तो 0, तो क्या बचा 2m1 U1 m1 प्लस में m2। अगर सेकंड बॉडी रेस्ट में है, पहले केस में क्या बात है, दोनों बॉडी किसी एक U1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी और एक किसी वेलोसिटी U2 से मूव कर रही थी, ठीक है। जब दोनों बॉडीज किसमें है बच्चों, एक बॉडी रेस्ट, सेकंड बॉडी रेस्ट में, जब सेकंड बॉडी किसमें है बच्चों, रेस्ट में है, तब आपके पास वेलोसिटीज ये बन जाएंगी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, जब सेकंड बॉडी किसमें है बच्चों, रेस्ट में। इतना नोट हो गया, इतना नोट करिए बच्चों। अब इसके लिए केस देखो, जब सेकंड बॉडी रेस्ट में है, इसके केस देखो, ये हटा दो मैं एक बार, ये नोट कर लो जल्दी से। व्हेन सेकंड बॉडी एट रेस्ट, देन सेकंड बॉडी किसमें है, आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन सेकंड बॉडी रेस्ट, सेकंड बॉडी एट रेस्ट, जब सेकंड बॉडी किसमें है बच्चों, रेस्ट में है, तो U2 क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। तब आपके पास V1 और V2 ये आ जाएंगे। अब मैं इसको हटा दूं ऊपर से, ये हटा रही मैं, ठीक है, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ इसकी वैल्यू, व्हेन सेकंड बॉडी एट रेस्ट, केस 2 व्हेन सेकंड बॉडी एट रेस्ट, मतलब U2 क्या है बच्चों, 0 है, तो V1 कितना आ गया, m1 माइनस m2 इंटू U1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, और V2 कितना आ गया बच्चों, 2m1 U1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, ठीक है। अब देखो इसके केस देखो, अब इसके सारे केस चलेंगे, अब इस कंसेप्ट के सारे कि जब सेकंड बॉडी रेस्ट में है तब क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो देखो इफ पहला केस, इस सेकंड केस का ए पार्ट, इफ केस नंबर 3 भी कह सकते हो, केस थर्ड व्हेन U2 बराबर 0 और m1 बराबर है किसके, m2। U2 क्या है, 0 है, और m1 बराबर है किसके, m2, तो U2 0 है तो V1 ये आएगी, और m1 और m2 क्या बराबर है, तो देखो U2 तो 0 है तो वेलोसिटी V1 और V2 ये आएगी जब भी U2 0 होगा तो, और m1 बराबर है किसके, m2 के, तो ये यहाँ से V1 क्या बन गई बच्चों, 0, क्योंकि देखो m माइनस m क्या बन जाएगा, 0, बाकी लिखो या मत लिखो, m1 प्लस में m2, तो ये क्या बन गई बच्चों आपको, 0, तो V1 क्या आ गई बच्चों आपकी, 0। अब V2 को देखते हैं, V2 क्या बन जाएगी आपके पास, 2m U1 डिवाइडेड बाई 2m, m प्लस m क्या बन जाएगा, ये m प्लस m 2m, 2m से 2m कैंसिल, तो V2 क्या आ जाएगा, U1। मतलब क्या होगा इस सिचुएशन में कि पहली बॉल जो मोशन में थी वो तो रेस्ट में आ जाएगी, और जो दूसरी बॉल रेस्ट में थी वो पहले की इनिशियल वेलोसिटी से मूव करेगी, वो पहले की जो आफ्टर द कोलिजन दूसरी जो बॉल है, पहली बॉल तो ये बॉल है m1 मास की, m मास की, ये भी बॉल है m मास की, इसकी U2 वेलोसिटी 0 है, ये U1 वेलोसिटी से मूव कर रही है बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा बच्चों, ये तो क्या होगा V1 वेलोसिटी से, तो ये तो रेस्ट में आ जाएगी, ये पहले मूव कर रही थी, ये तो किस में आ जाएगी बच्चों, रेस्ट में, और ये क्या करेगी, जो रेस्ट में थी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगी,
ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगी। ऐसा एग्जांपल देखो, मार्बल बॉल, कंचा खेलते हो ना, कंचा खेलते हो, एक कंचा नीचे रखी है और दूसरी ऊपर है, तो एक कंचा नीचे रखी है वो रेस्ट में, दूसरी को किसी वेलोसिटी से मारते हो, एक नीचे जो कंचा रखी हुई है, ठीक है, वो रेस्ट में, वो U2 है, U2 0 हो गई। मार्बल बॉल जिसे खेलते हो ना, कंचा खेलते हो, तो वो धरती में पड़ी हुई है, मिट्टी में, ठीक है, तो वो रेस्ट में है, ठीक है, तो वो U2 है। अब तुमने पहली बॉल को, पहली कंचा जो तुम्हारे हाथ में थी उसको उसके मारा, तो क्या हो जाएगा, वो पहले वाली तो रेस्ट में आ जाएगी रेत में, और दूसरी वाली आगे मुंह कर जाएगी। दूसरी वाली मिट्टी के अंदर होगी, सिचुएशन फर्श में तो नहीं होगी, फर्श में तो दोनों किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेगी। मैंने एग्जांपल समझाने के लिए बताया, जैसे मिट्टी में खेल रहे हो, कंचा खेलते हैं मिट्टी के अंदर, ठीक है, तो पहले दूसरी वाली बॉल, एक बॉल मिट्टी में पड़ी है, वो तो किसमें है, रेस्ट में, ठीक है, दूसरी वाली को मारा जो आपके हाथ में थी, तो हाथ में मारा तो जो नीचे पड़ी हुई थी वो तो आगे किसी वेलोसिटी U1 से मूव कर जाएगी, और वो पहली वाली जो हाथ से गई थी वो किस में आ जाएगी बच्चों, रेस्ट में आ जाएगी। दिस इज द एग्जांपल, ठीक है, तो नोट करिए इस केस को, इस केस को नोट करिए, ठीक है। सेकंड केस देखिए, नोट कर लिया, सेकंड केस देखिए भाई, ये U2 तो 0 है, यहाँ पे भी U2 तो क्या है आपका 0 है, तो मान लिया M1 ग्रेटर देन है M2 से, M1 ग्रेटर देन M2 से, या हम कहे लाइट मास बॉडी स्ट्राइक कोलाइड, लिख लो, कोलाइड विद द हैवी मास बॉडी, मतलब कि एक लाइट मास बॉडी जो है वो हैवी मास बॉडी से टकरा रही है। जैसे क्रिकेट की बॉल, जैसे एक बॉल है, उसको दीवार के मारा, दीवार हैवी है, बॉल का मास छोटा सा है, दीवार हैवी है, बॉल का मास क्या है, छोटा सा, तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसमें देखो, V1 M1 ग्रेटर देन है किससे, M2 से। दीवार का मास तो बॉल के मास से बहुत ज्यादा होता है, दीवार का मास तो एक छोटी सी बॉल से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्या बनेगा ये M1U1 डिवाइडेड बाई M1 से M1 बच्चों कैंसिल, तो ये क्या आया U1, ठीक है। दूसरा V2 में देखते हैं क्या बना, ये 2M1U1 डिवाइडेड बाई M1 से M1 कैंसिल, M1 से M1 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। इसमें ये उल्टा लिखो बच्चों, ये लिखो हैवी मास बॉडी, लिखो ऐसे उल्टा लिख दिया मैंने, ये हैवी मास बॉडी स्ट्राइक विद द लाइट मास बॉडी। जब ये केस कब बनेगा, जब M1 ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव का केस आएगा ना, तो आपके पास जो हैवी मास बॉडी किससे ट्रक रहेगी, लाइट मास बॉडी। जैसे मैं कहूँ एक ट्रक है, एग्जाम्पल में उल्टा बोलूंगी बच्चों, फिर से सुनिए, एक ट्रक है, एक ड्रम रखा हुआ है, एक ट्रक आया जोर से सड़क में, उस ड्रम से टकराया, एक ट्रक था जा रहा था स्पीड से रोड के ऊपर, बीच में कहीं आपने ड्रम रख दिया, एक छोटा सा इतना पीपा रख दिया, ठीक है, तो आपने क्या करा, वो ट्रक आएगा उससे टकराएगा और वो उछल के दूर चला जाएगा ड्रम, तो और वो ट्रक की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कब बनेगा, जब हैवी मास बॉडी कोलाइड करेगी किससे, लाइट मास बॉडी। जैसे मैंने कहा ट्रक स्ट्राइक विद द ट्रक, ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ, कोलाइड विद ट्रक, ट्रक क्या आया, कोई ईंट रख दी, उससे ट्रक टकराया, और दूसरा ड्रम तो बिल्कुल इजीली समझ आता है, एक ड्रम था ऐसा रख दिया पतला सा, ट्रक आया उससे टकराया और ड्रम तो दूर जाके गिरा डबल स्पीड से, ड्रम की स्पीड तो क्या होगी, डबल स्पीड, और ट्रक की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ट्रक था M1 मास का ट्रक, ये U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये ड्रम था, ठीक है, पीपा जिसे कह सकते हो, जिसका मास M2 था। तो ट्रक का मास एक छोटे से ड्रम से बहुत ज्यादा होगा, ट्रक का मास तो कितने छोटे से ड्रम से बहुत ज्यादा होगा, तो ये लिखा मैंने, M1 ज्यादा है ग्रेटर देन किससे, M2 से बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, ये ट्रक तो आफ्टर कोलिजन ट्रक तो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन ड्रम क्या करेगा, आफ्टर कोलिजन जब ट्रक इससे टकराएगा तो ड्रम इससे डबल वेलोसिटी से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी से बहुत ज्यादा स्पीड से दूर जाके बढ़ेगा। ऐसा होता है या नहीं, बोलो होता है ना जनरली, तो डबल स्पीड से क्या होता है, एकदम से आगे जाएगा, इससे भी ज्यादा हो सकता है, बस एग्जांपल समझाने के लिए, एक हैवी मास बॉडी जो लाइट से टकराई, मैंने एग्जांपल लिया जस्ट, एक ट्रक है वो ड्रम से टकराया, ड्रम की इसी मास से,
तो ट्रक की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ड्रम डबल वेलोसिटी से आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, ये कब होगा? जब हैवी मास बॉडी लाइट मास बॉडी से टकराएगी। नोट करिए बच्चों इसको, एक बार कर लिया नोट। लास्ट केस देखिए, इसी का ही केस नंबर 4 था ये शायद। अब केस नंबर 5 देखिए, केस नंबर 5। व्हेन लाइट मास बॉडी कोलाइड विद हैवी मास बॉडी, हैवी मास बॉडी, लाइट मास बॉडी किससे टकरा रही है? हैवी मास बॉडी से। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? जब m2 ग्रेटर देन है m1 से, तो m2 क्या है? बहुत ज्यादा होगा, नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों? v1 m1 को नेगलेक्ट कर देंगे, m1 को अप्रोक्सीमेट क्या मान लेंगे? 0। m1 का मास अप्रोक्सीमेट क्या मानेंगे? 0। 0 होता नहीं बट मान लेते हैं। तो क्या बचा? ये माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाई m2, m2 से m2 कैंसिल, माइनस u1। m1 को अप्रोक्सीमेट क्या मान लिया बच्चों? 0। उस केस में भी m2 को अप्रोक्सीमेट 0 मान लिया था। बहुत जनता है 1 लाख रुपए कंपैरिजन में 1 रुपया, 1 रुपया नेग्लिजिबल इन्हें है, उसका मास क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। लाइक दैट सिचुएशन। इसी तरह v2 क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ से 2, ये तो 0 ही बन जाएगा क्योंकि m1 क्या अप्रोक्सीमेटली 0। तो क्या होगा कि v2 तो रेस्ट में रहेगा, v2 तो पहले भी रेस्ट में था। जैसे ये बॉल है, ये बच्चों बॉल है, ये क्रिकेट की बॉल है। ठीक है, ये बॉल इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव कर रही थी, ये रेस्ट में, दीवार तो रेस्ट में ही थी। ये बॉल इससे टकराई, ये बॉल इससे टकराई और टकरा के ऐसे वापस आ जाएगी। बॉल इससे टकराएगी, बॉल ऐसे जाएगी और टकरा के ऐसे आ जाएगी वापस। बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इससे टकरा के ऐसे वापस आएगी। ठीक है, ये बॉल थी जिसका मास m1 है। ठीक है, तो आपके पास ये बॉल थी, तो बॉल जब बॉल को क्रिकेट में, बॉल को हम बॉल के ऊपर मारते, दीवार पे मारते हैं। जब हम बॉल को दीवार पे मारते हैं बच्चों, तो क्या होता है? दीवार की वेलोसिटी तो पहले भी रेस्ट में थी, बाद में भी किस में रहेगी? रेस्ट। दीवार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बॉल नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? इससे टकरा के उतनी ही वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, उतनी ही वेलोसिटी से नेगेटिव साइन बता रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी बच्चों? मूव करेगी, उससे टकराएगी और उतनी ही वेलोसिटी से नेगेटिव डायरेक्शन में बच्चों क्या करेगी? ये मूव करेगी। ठीक है बच्चों, ये कुछ एग्जांपल थे और केसेस थे हेड ऑन कोलिजन के। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।